हाय वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एजू जंक्शन फैमिली। फ्रेंड्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इंग्लिश के बहुत ही संजीदा और महत्वपूर्ण टॉपिक को। ये जो टॉपिक है हमारा एडवर्ब। ये एडवर्ब जो टॉपिक है खास कर करके स्पोकन से लेकर करके रिटन इंग्लिश हो या फिर किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स हो, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि हम जो ये एडवर्ब देखेंगे ये लो लेवल से लेकर के एक हाई स्टैंडर्ड तक जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबों को कवर करेगा। आज जो हम लोग एडवर्ब में देखेंगे एक विस्तृत रूप से, एक नए दृष्टि से हम लोग एडवर्ब को देखेंगे और मुझे विश्वास है कि हम आपको इस तरह से आपको ये इस चैप्टर का पोर्शन देंगे कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में आप जिस किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आज जो हम एडवर्ब में देखेंगे, एडवर्ब क्या है, एक अच्छे रूप से, एक पूरे विस्तृत रूप से एडवर्ब है क्या, एडवर्ब के काइंड्स देखेंगे, समथिंग एडवर्ब्स एग्जांपल्स देखेंगे, इसमें अप्लाइड क्लास करेंगे एडवर्ब्स को लेकर करके। इसमें हम लोग देखेंगे कॉमन एरर्स जो एडवर्ब्स। देखिए, एडवर्ब एक ऐसा चैप्टर है, एडवर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट्स अगर सही से नहीं ध्यान देते हैं तो इसमें एडवर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप सही से नहीं ध्यान देते हैं तो कॉमन एरर्स होने की संभावना ही संजीदा तरीके से, बेहद ही ध्यान से आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, अगर इस एडवर्ब को सही से नहीं समझते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आप कई सारे कॉमन एरर्स को अंजाम दे बैठते हैं। तो इसीलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ब को। देखिए, एडवर्ब है क्या? एडवर्ब जो है, एडवर्ब एक वर्ड है। क्या है? एडवर्ब जो है एक वर्ड है विच इज यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब। ये वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और इवन देखिए, इवन एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। वर्ब को मॉडिफाई करेगा ही, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, इवन एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ये प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है और एडवर्ब ही एक ऐसा वर्ड है जो इवन सेंटेंस, होल सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये डेफिनेशन है, आप इसे ध्यान रखें। अब आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए, कोई सा भी सेंटेंस हो, उसका तो जनरल जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, हमने एग्जाम्पल क्या लिया? राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब देखिए, अगर आपने अभी तक एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है तो आप उसे पढ़ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप छोटी मोटी चीज़ों को अभी जान रहे होंगे, फिलहाल नहीं भी जान रहे होंगे तो कई सारे इस पर लेक्चर्स वीडियोस छूटे हैं, अब उसे देखेंगे। तो यहाँ देखिए, बॉय क्या है? ये एक नाउन है। ये क्या है? नाउन है। और इस नाउन को जो है क्वालिफाई कौन कर रहा है? गुड। बॉय कैसा है? गुड है, अच्छा है। तो यहाँ पे गुड क्या हो जाता है? एडजेक्टिव, है ना। गुड क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। और देखिए, यहाँ पे जो हम लोग वेरी लगा रखे हैं, वेरी, ये वेरी क्या है? ये वेरी ये मॉडिफाई कर रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि एडवर्ब किस तरह से मॉडिफाई करता है किन किन चीज़ों को। तो हम लोग देखते हैं एडवर्ब वर्ब को किस तरह से मॉडिफाई करता है। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही राइट्स वेल। ही राइट्स वेल, ही राइट्स वेल। तो यहाँ पे राइट्स क्या है? राइट क्या है? राइट लिखना, ये वर्ब है ना। तो कैसा लिखता है वो? समथिंग अच्छा लिखता है। ही राइट्स वेल। तो here well modifies the verb writes. So here adverb is well. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, my brother speaks fluently. कैसा आपका जो भाई है कैसा बोलता है? fluently, speaks fluently. मेरा भाई बोलता है कैसा? fluently, है ना। तो ये fluently क्या है? बोलना को जो है क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, add something in the meaning of this verb speaks. So here fluently is adverb. Now अब हम लोग आगे देखते हैं कि एडवर्ब किस तरह से एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है ना।
एडजेक्टिव को किस तरह से मॉडिफाई करता है। देखिए एडवर्ब ही तो एक ऐसा वर्ड है जो लगभग, देखिए यहाँ पे देखिए, टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव, तो एक सेंटेंस है, माई ब्रदर इज वेरी टॉल, मेरा भाई कैसा है, वेरी टॉल। तो यहाँ पे देखिए माई ब्रदर क्या है, एक नाउन है ना, इज क्या है, वर्ब है, वेरी क्या है, तो डिपेंड करेगा किसको क्वालिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे टॉल, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे वेरी, सो वेरी इज एडवर्ब एंड वेरी modifies in the meaning of adjective here. Now we have sentence, Lata is absolutely wrong. Lata क्या है, absolutely wrong. Wrong क्या है, wrong है adjective, क्योंकि आप ये तो समझ ही रहे हैं adjective क्या होता है। अब देखिए लता क्या है, बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत तो है ही है, लेकिन गलत है, गलत में और क्या ऐड कर रहा है, उसके मीनिंग में और क्या ऐड हो रहा है, बिल्कुल गलत है, यानी समथिंग मॉडिफाइज इन द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव। सो हियर एब्सोल्युटली इज एडवर्ब एंड रॉन्ग इज एडजेक्टिव बिकॉज रॉन्ग क्वालिफाइज लता, है ना, लता के बारे में बता रहा है कि लता गलत है। आगे हम लोग देखते हैं टू मॉडिफाई एन एडवर्ब। What? To modify an adverb. Adverb is also used to modify an adverb. देखिए we have an example. She writes very clearly. How she writes? Very clearly. Here, write क्या है यहाँ पे? यहाँ पे write एक verb है ना. she क्या है? she subject है और she pronoun है ना. अब देखिए यहाँ पे she writes very क्लियरली, लिखती है वो कैसा लिखती है, क्लियरली लिखती है। देखिए यहाँ पे क्लियरली को आप एडजेक्टिव नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि क्लियरली सी को क्वालिफाई नहीं कर रहा, सी के बारे में नहीं बता रहा है कि सी क्लियर है, मतलब उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, उसके ऊपर कोई धब्बे नहीं है, उसका मुंह साफ है, ये नहीं बता रहा है। यहाँ पे क्लियरली बता रहा है राइट्स के बारे में। क्या बता रहा है यहाँ पे, क्लियरली बता रहा है किसके बारे में, राइट्स के बारे में। सो हियर क्लियरली इज एन एडवर्ब, क्लियरली क्या यहाँ पे एडवर्ब है। अब देखिए यहाँ पे और क्लियरली को भी मॉडिफाई किया जा रहा है ना। देखिए मॉडिफाई यहाँ पे हो रहा है ना, वेरी क्लियरली, मतलब क्लियर सी राइट्स, तो लिख जो रही है कैसा लिख रही है, वो क्लियर लिख रही है। अब क्लियर लिख रही है तो उसमें भी मॉडिफिकेशन हो रहा है कि बहुत क्लियर लिख रही है। सो हेयर वेरी इज एडवर्ब, है ना। आगे हम लोग देखते हैं टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन। व्हाट? टू मॉडिफाई अ प्रीपोजिशन। एडवर्ब इज आल्सो यूज्ड and adverb is also used to modify a preposition. We have example, she throws a stone perfectly on the beggar. देखिए वो स्टोन फेंक रही है, क्या है, she throws a stone। ये सी तो आप समझ ही रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, थ्रोज वर्ब है। लाइक she throws a stone perfectly, वो जो स्टोन फेंक रही है ना, वो जो स्टोन फेंक रही है परफेक्टली। अच्छा देखिए ये स्टोन इफेक्ट कहाँ रही है, ऑन द बेगर। सी थ्रोज अ स्टोन ऑन द बेगर, है ना। सी थ्रोज अ स्टोन ऑन द बेगर, ऑन द बेगर, है ना। ऑन द बेगर किस पे फेंक रही है, बेगर पर, बेगर के ऊपर फेंक रही है, लेकिन ऊपर किस तरह से फेंक रही है, परफेक्टली फेंक रही है, परफेक्टली फेंक रही है उसके ऊपर। So here perfectly is adverb and is here perfectly is used to modify a preposition on। तो यहाँ पे perfectly क्या हो जाता है, adverb हो जाता है। आगे हम लोग एक और सेंटेंस है, I parked my scooter just at the gate। क्या है, I parked my scooter just at the gate। देखिए हम आपको एक उच्च स्तरीय कहिए तो एडवर्ब एक उच्च स्तरीय क्लास देने जा रहे हैं। आप जो भी कुछ देखेंगे आप इसे विशेष करके ध्यान रखें। देखिए
आप किताब पढ़ेंगे। देखिए अब जो वेटरन है, जो काफ़ी ज़्यादा जानकार है, मतलब जो मेरे लेवल का है, तो यू कैन नो एवरीथिंग। बट अगर आप सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप बुक से पढ़ते हैं या फिर आप किसी नॉर्मल टीचर समथिंग लाइक दैट, तो आप को बहुत ज़्यादा समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी या फिर आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो आप इसे ध्यान रखें, आप अच्छी तरह से देखते जाएं। I parked my scooter just at the gate. स्कूटर पार्क किया है ना, कहाँ पे? एट द गेट। ठीक है, एट द गेट, गेट पर पार्क किया। अब देखिए गेट पे पार्क तो किया, लेकिन जस्ट एट द गेट, जस्ट हेयर, देखिए जस्ट यहाँ पे क्या है, जस्ट यहाँ पे, जस्ट जो है यहाँ पे क्या है, जस्ट एट को सीधा मॉडिफाई कर रहा है कि मैंने एकदम गेट पे, जस्ट बिल्कुल गेट पे किया पार्क। ऐसे अगर हम कहते हैं आई पार्क्ड माई स्कूटर एट द गेट, दैट मीन्स आई पार्क्ड माई स्कूटर एट द गेट। बट एग्जैक्टली वी आर नॉट टॉकिंग दैट आई पार्क्ड माई स्कूटर एट द गेट। If we add an adverb here, just, it means that we exactly park the scooter at the gate. Okay? अब हम लोग देखते हैं an adverb is also used to modify a conjunction. देखिए मैं आपको एक उच्च स्तरीय बताने का कोशिश कर रहा हूँ, खास करके जो कुछ भी हो, जब मैंने पढ़ा था शुरुआती दौर में, एट स्टार्ट में बात करूं, तो मुझे कहीं ना कहीं इतनी विस्तृत जानकारियां नहीं मिल पा रही थी एडवर्ब के बारे में। बट आई रेड मैनी बुक्स, आई लर्न फ्रॉम टीचर्स, सो हियर आई एम विद यू। तो हम लोग देख रहे हैं टू मॉडिफाई अ कंजंक्शन, एडवर्ब इज यूज्ड। देखिए एग्जाम्पल है मेरे पास, आई रेच्ड द सिनेमा हॉल अ लिटिल बिफोर द शो स्टार्टेड। व्हेन आई रेच्ड द सिनेमा हॉल अ लिटिल बिफोर द शो स्टार्टेड। सबसे पहले आप यहाँ पे ये आप डिफाइन कीजिए कि कंजंक्शन है कौन सा। तो कंजंक्शन क्या है? बिफोर है ना, दो क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है। रेच द सिनेमा हॉल अ लिटिल द शो स्टार्टेड, इसको जोड़ने का काम कर रहा है कंजंक्शन। क्या है? बिफोर है यहाँ पे कंजंक्शन। हमने सिनेमा हॉल पहुंचा, ठीक है, बिफोर द शो स्टार्टेड, शो स्टार्ट होने से पहले। अब देखिए इसी को, बस इतना देखिए, इसी को क्वालिफाई किया जा रहा, इसी को क्या किया जा रहा, क्वालिफाई करने का बात चल रहा है कि बिफोर मतलब शो स्टार्ट होने से पहले तो पहुंचा, लेकिन कैसे पहले पहुंचा? अ लिटिल बिफोर, बस थोड़ा सा ही पहले पहुंचा शो स्टार्ट होने के पहले, शो स्टार्ट होने के पहले पहुंचा। लेकिन इस पहले में देखिए क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, बस थोड़ा सा पहले पहुंचा, अ लिटिल बिफोर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? अ लिटिल, यहाँ पे ये अ लिटिल जो है एडवर्ब हो जाता है ना। तो इस तरह से आपका ये भी क्लियर होते जा रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अब देखते हैं हम लोग जो एडवर्ब का जो यूजेस है, टू मॉडिफाई अ सेंटेंस, सेंटेंस को भी मॉडिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना। तो आप इसे भी याद रखेंगे, कंजंक्शन वाला जो है खास करके आप इसे तो जरूर याद रखें। आगे देखिए टू मॉडिफाई अ सेंटेंस। अब देखिए वी हैव सेंटेंस, अनविलिंगली ही वेलकम्ड द न्यू प्रेसिडेंट। व्हाट? अनविलिंगली, अनविलिंगली ही वेलकम्ड द न्यू प्रेसिडेंट। देखिए ही वेलकम, उसने वेलकम तो किया, क्या किया? उसने वेलकम तो किया द न्यू प्रेसिडेंट, जो नया प्रेसिडेंट था उसको वेलकम तो किया, लेकिन कैसे वेलकम किया? अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी उसने वेलकम किया। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए एक और चीज, अभी हम एडवर्ब को पढ़ रहे हैं, अब वर्ब में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और टॉपिक है। देखिए इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा उसको यूज़ करते रहते हैं, आप उसको एक बार थ्योरी को समझते हैं और हर वक्त यूज़ करते रहते हैं। तो ये एक यूज़ करने की चीज़ है, that what you can do
ये आपके हाथ में है। तो हम लोग देखते हैं अनविलिंगली। अनविलिंगली वेलकम तो किया, कैसे वेलकम किया? अनविलिंगली ही वेलकम। देखिए इसको आप बड़ा ध्यान से समझें, ठीक है। ही वेलकम द न्यू प्रेसिडेंट। उसने क्या किया? वेलकम किया नए प्रेसिडेंट को, ठीक। वेलकम किया न्यू प्रेसिडेंट को, वेलकम तो किया, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट को वेलकम किया मतलब पूरी चीज कर रहा है, वेलकम कर रहा है, ठीक है। लेकिन कैसे कर रहा है? अनविलिंगली। सो अनविलिंगली हियर इज एडवर्ब, ओके। अनविलिंगली यहाँ पे क्या है? तो एडवर्ब हो जाता है। अब हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब पे। क्या है? काइंड्स ऑफ, काइंड नहीं, काइंड्स। क्या है? हम लोग किस पे आएंगे? काइंड्स ऑफ एडवर्ब, है ना। काइंड नहीं, काइंड्स, ओके। तो हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब पे। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। वी हैव एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, ओके। वी हैव एडवर्ब ऑफ मैनर, we have adverb of quantity or degree or extent something, okay. We have adverb of palace, adverb of reason, है ना। तो इस तरह से कई सारी चीजें हो जाते हैं। अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर ले? एडवर्ब ऑफ टाइम से स्टार्ट करते हैं। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो द वर्ड दैट रेफर्स टू टाइम, ओके। The word that refers to time is known as adverb of time. Okay, देखिए कुछ words हैं, जैसे कुछ words हैं। We have 1 minute, हाँ हमारे पास क्या है? कुछ words हैं। Today, है ना। We have today, tomorrow, ये क्या है? adverb है। Today adverb है, tomorrow adverb है। ये adverb of time है which modifies the time. Today, tomorrow, the day after tomorrow, the day after tomorrow, the day after tomorrow। इसका मतलब क्या है? मतलब कल के बाद आने वाला, यानी परसों। the day after tomorrow मतलब परसों। तो we have the day before yesterday, यानी बीते हुए कल के पहले वाले दिन को क्या कहते हैं हम लोग? the day before yesterday। yesterday, just now, ये भी क्या है? एडवर्ब है। बिफोर, ये क्या है? एडवर्ब है। सब एडवर्ब ऑफ टाइम की गिनती में हम लोग रखते हैं। अगो, है ना। इमीडिएटली, देन, ये क्या है? देन, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। सिंस, क्या? सिंस, एडवर्ब ऑफ टाइम। सून, है ना। सून, सिंस, एट प्रेजेंट, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ फॉर द प्रेजेंट, नाउ फॉर द प्रेजेंट मतलब फिलहाल के लिए, फिलहाल, है ना। अब हम लोग ऐसे ही आगे देखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या देखेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें हम लोग तो दैट शोज द नंबर, फ्रीक्वेंसी, हाँ, जैसे कितने बार हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, लाइक दैट। जैसे वंस, ट्वाइस, है ना। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, है ना। 5 टाइम्स, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कोई सी घटना कितनी बार घट रही है, कितने टाइम्स हो रहा है, ये है। देखिए ऑलवेज, ऑफन, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेवर, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेल्डम, सेल्डम का माने क्या होता है? प्रायः, ना के बराबर, ओके। ऑफन मतलब पढ़ाया होता है। ऑफन का यूज़ हम लोग पॉजिटिव वे में करते हैं, ठीक है। सेल्डम पढ़ाया तो होता है इसका हिंदी मीनिंग, लेकिन ना के बराबर, ओके। ऑफन, ऑफन मतलब थोड़ा सा, हाँ के बराबर, प्रायः। तो आगे हम लोग देखते हैं अगेन, हार्डली, हार्डली माने कठिनाई से। तो ये सब क्या है? स्कार्सली, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। स्कार्सली, कठिनाई से, मुश्किल से। रेयरली, रेगुलरली, है ना। फर्स्ट, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फर्स्टली नाम का चीज नहीं होता, ठीक है। सेकेंडरी, थर्डली,
हम कहते हैं कह देता है, क्या कहता है, नहीं फर्स्टली मुझे ये करने दो ना, नो फर्स्टली इज एन एरर, अ कॉमन एरर, सो वी यूज फर्स्ट। ओके, तो इसी तरह से कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट आई शुड ओबे माई टीचर, ओके, सेकेंडरी पेरेंट्स, ठीक है, फर्स्ट आई शुड ओबे माई टीचर, सेकेंडरी पेरेंट्स। ऐसा नहीं कि आप लोग यूज़ कर दीजिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट यूज़ किए तो यहाँ पे सेकेंड यूज़ कर दें, नो, बिग मिस्टेक। ओके, मैंने आपको बताया था फर्स्टली नाम का चीज़ नहीं होता, तो फर्स्ट। ओके, फर्स्ट। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब में अब हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या देखते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें तो द वर्ड दैट शोज द स्टाइल ऑफ एन एक्शन। कोई सा एक्शन हो रहा है, कोई सा काम हो रहा है, तो उसके करने का तरीका कैसा है, ठीक है, उसके करने का तरीका कैसा, उसका स्टाइल कैसा है, ठीक है, अगर वो बताने का कोशिश करें तो एडवर्ब ऑफ मैनर। वी हैव एग्जांपल, वी हैव मैनी एग्जांपल्स आर देयर। सो क्या, स्लोली, स्लोली, ये एक्शन कैसे किया जा रहा है, धीमे धीमे किया जा रहा है ना, स्लोली, क्विकली, है ना, क्लियरली, स्पष्ट रूप से किया जा रहा है, क्विकली किया जा रहा है, ब्रेवली किया जा रहा है ना, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। लाउडली, जैसे अगर हम अभी लाउडली बोलना स्टार्ट करें देन यू विल हियर द थिंग्स वेरी क्लियरली एंड इन अ वेरी लाउड मैनर, सो leave it apart. Okay, now we have loudly, beautifully। अगर किसी काम को बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जाता है ना, बहुत ही खूबसूरती से किया जाता है, we have beautifully। sadly, है ना, sadly, hardly मत कह दीजिएगा, hardly होता है कठिनाई से। okay, hard, okay, hard, fast, है ना, badly, ओके, सर्टेनली, है ना, सर्टेनली, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली, सर्टेनली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। आप फास्टली नहीं ले लीजिएगा एडवर्ब ऑफ मैनर में। ओके, आपको क्या करना है, फास्टली नहीं लेना है एडवर्ब ऑफ मैनर में। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, फास्ट, क्या है, हार्ड। ना अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी पे। ओके, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, तो द वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी, वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी, क्वांटिटी अगर बता रहा है तो क्या है वो, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। लाइक टू वेरी, है ना, मच, वेरी, टू मतलब एक्सेस, बहुत ज्यादा की बात कर रहा है ना, क्वाइट, एनफ, होली, है ना, कंप्लीटली, ये क्या है, क्वांटिटी बता रहा है। हाफ, रादर, आप याद रखेंगे ये रादर, रादर क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। फेयरली, और भी कई सारे वर्ड्स हैं, तो ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ पैलेस। क्या देखेंगे हम लोग, एडवर्ब ऑफ पैलेस, और इसमें हम लोग देखते हैं दैट शोज द प्लेस, है ना, क्या, दैट शोज द प्लेस इज नोन एज एडवर्ब। ऐसा वर्ड जो प्लेस बताता हो, है ना, इज नोन एज एडवर्ब ऑफ पैलेस। एडवर्ब का ऐसा वर्ड जो प्लेस बताता हो। वी हैव हेयर, देखिए तो बता रहा है, यहाँ चिका, देयर, वहाँ, एवरीवेयर, हर एक जगह, समवेयर, है ना, नाउवेयर, है ना, इन, देखिए इन का जो इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। ओके, आउट, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, है ना, बाहर की ओर, इनसाइड अंदर की ओर, एबव ऊपर, बिलो, नियर, बीनीथ, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ पैलेस है। विदाउट, इंडोर्स, आउटडोर्स, है ना। अब हम लोग देखते हैं
शी इज इन द रूम। ओके, शी इज इन द रूम। तो यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके, यहाँ पे क्या है, इन प्रीपोजिशन है। और कम इन, कम इन देखिए आने को कह रहा है, आने को कह तो रहा है लेकिन अंदर आने को कह रहा है, ये बता रहा है इन। सो इन हेयर क्या है, इन यहाँ पे एडवर्ब है। ओके, स्पष्ट हुआ। अब हम लोग आते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन पे। क्या, एडवर्ब ऑफ रीजन। तो द वर्ड दैट शोज द रीजन, जो रीजन बताए, ऐसा वर्ड जो एडवर्ब हो रीजन बताए, दैट इज एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे देयरफॉर, ये क्या रीजन बताता, मतलब इसलिए। हेंस है ना, क्या है, हेंस अब से, अतः। हेंस का मतलब क्या होता है, ये सब होता है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए। आगे अब हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। तो कोई सा वर्ड है, ठीक है, अगर कोई सा शब्द है, ठीक, वो शब्द या नाउन हो या एडजेक्टिव हो। ओके, उसमें अगर एल वाई लगा देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अगर हम लोग एल वाई लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे हम लोग एक एडजेक्टिव का एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे काइंड है ना, काइंड में एल वाई हम लोग लगा दिए हैं तो व्हाट फाउंड, काइंडली। अब काइंडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीका बता रहा है, कैसे, किस तरीके से, इन अ काइंड वे। ओके, काइंडली क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरीके से वी हैव नाउन ब्रदर। ब्रदर क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है। अब इसमें हम लोग एल वाई लगा दिए, क्या लगा दिए, एल वाई लगा दिए, तो क्या हो गया, ब्रदरली। अब ये ब्रदरली क्या है, तो ब्रदरली shows the manner in which we behave. If we behave in manner in which one's brother behave, we have brotherly. कहने का मतलब कोई ब्रदर टाइप में बिहेव करता है तो क्या हम लोग कहेंगे, ब्रदरली, और ये हो जाता है एडवर्ब। तो अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब में कि किस तरह से, अभी हमने बताया था कि आप एडजेक्टिव में एल वाई लगा दें, आप नाउन में एल वाई लगा दें तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता। तो वी हैव मैनी एडजेक्टिव एग्जांपल्स। सो काइंड, काइंड में एल वाई लगा दिए हम लोग, काइंडली बन गया। फुलिश में एल वाई लगा दिए, फुलिशली बन गया। क्विक में एल वाई लगा दिए, क्विकली बन गया। पुअर, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई लगा दिए, पुअरली बन गया। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ये तो बच्चा जानता है कि ब्यूटीफुल, गुड, रेड, ब्लू, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो देखिए ब्यूटीफुल में हम लोग एल वाई लगा दिए, ब्यूटीफुली बन गया। ओके, अब देखिए डाउटफुल, ये क्या एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई लगा दिए, डाउटफुली बन गया। क्लेवर, क्लेवरली बन गया। वाइज में एल वाई लगा दिए, वाइजली बन गया। और इस तरह से हैप्पी में अगर एल वाई लगा दिए तो हैप्पी में क्या एल वाई लगा दिए तो क्या बन गया, हैप्पीली बन गया, है ना। तो इस तरह से आप एडवर्ब का फॉर्म कर सकते हैं। ये जो है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, देखिए कुछ नाउन्स के पहले ऑन या इन के अर्थ में ए लगा देने से क्या होता है, एडवर्ब का निर्माण होता है। जैसे में आप देखिए ऑन फुट है ना, जैसे में क्या है आपके पास, ऑन फुट, और ऑन फुट में ऑन हटा करके आप ए लगा दिए तो अ फुट बन गया, है ना। फ्रेश है, अब फ्रेश में ए लगा दिए, अब फ्रेश बन गया। ये सब क्या है, अ फ्रेश, अ फुट, ये एडवर्ब है। ऑन वेट, ऑन हटा करके आप ए लगा दिए, अवेट बन गया। लाउड में आप ए लगा दें, अलाउड बन गया। ये क्या है, एडवर्ब है। ओके, अब देखिए ही वेंट ऑन फुट, क्या है, ही वेंट ऑन फुट। ओके, ऑन यहाँ पे क्या है, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ओके, अब ऑन हटा करके ए लगा दिए, हाँ, तो क्या है, ही वेंट अ फुट। ओके, ही वेंट अ फुट, ही वेंट अ फुट। तो आप
ये नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि ए को आप अलग कर दिएगा, फुट को अलग कर दिएगा, नहीं। ही वेंट अ फुट, अ फुट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। ओके, ये मॉडिफाई कर रहा है गया अ फुट वे में। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ पर्टिकुलर एडवर्ब में प्रीपोजिशन लगा करके भी क्या बनाया जाता है, एडवर्ब बनाया जाता है। देयर आर सम पर्टिकुलर एडवर्ब, जैसे हेयर, हेयर। अब देखिए इसमें हम प्रीपोजिशन इन लगा दिए, ठीक है, क्या लगा दिए, हेयर इन। इन क्या प्रीपोजिशन है, हेयर क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब में हम प्रीपोजिशन लगा कर भी एडवर्ब बनाते हैं। तो हेयर इन माने इसमें, हेयर विथ है ना, हेयर विथ माने इसके साथ, हेयर एट या हेयर अपॉन माने, हेयर एट या हेयर अपॉन माने इस पर, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीपोजिशन लगाते जा रहे हैं एडवर्ब में, और एडवर्ब ही हमारा बनते जा रहा है। एडवर्ब में प्रीपोजिशन लगा, एडवर्ब बनाओ, ऐसा भी कई सारे वर्ड्स हैं। जैसे हेयर अबाउट, बहुत ही ये सब कॉमन वर्ड्स हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश में आप रुचि रखते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। जैसे हेयर अबाउट बहुत इस्तेमाल होता है, हेयर अबाउट, हेयर अबाउट, हेयर अबाउट माने यहाँ पास में। ओके, हेयर, हेयर माने तो यहाँ होता ही है, ठीक है, एडवर्ब है वो हेयर, और इसमें अबाउट लगा दी प्रीपोजिशन, इसका मतलब भी हेयर अबाउट यानी पास में। आगे देखिए हेयर आफ्टर, हेयर आफ्टर माने अब से। ओके, आगे हम लोग अगर देखते हैं तो हेयर, हेयर तो एडवर्ब था ही, अब उसमें हम लोग प्रीपोजिशन लगाते गए, एडवर्ब बनाते गए, है ना। प्रीपोजिशन लगाते गए, क्या किए, एडवर्ब बनाते गए एडवर्ब को ही। अब आगे हम लोग देयर से बनाते हैं। देयर माने वहाँ होता है देयर इन, देयर इन माने उसमें, देयर विथ, यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन लगाए माने उसके साथ। देयर टू, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगाए माने वहाँ तक, है ना। देयर एट, यहाँ पे एट प्रीपोजिशन लगाए माने वहाँ पर, देयर एट, देयर इन, देयर क्या है, देयर टू, देयर टू माने वहाँ तक, देयर एट वहाँ पर, देयर विथ उसके साथ, देयर अबाउट वहाँ या फिर पास में, है ना। हेयर अबाउट, हेयर अबाउट माने यहाँ या फिर पास में। देयर आफ्टर या फिर आफ्टर डैट उसके बाद, है ना, तब से। इन सारी चीज़ों का, ये देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल आप स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो आप बेफिक्र होकर के इन सारी चीज़ों। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं वेयर। वेयर माने होता है कहाँ, कहीं कभी कभी इसका अर्थ जहाँ के भी अर्थ में प्रयोग होता है। तो इससे बनने वाले एडवर्ब, और ये जो देखते हैं हम लोग प्रीपोजिशन लगा करके जो बनाते हैं उसको वेयर अबाउट, नहीं, जिस स्थान के पास, वेयर बाय जिसके कारण। ये बहुत ही बढ़िया, ये सब जो वर्ड है ना बहुत ही बढ़िया वर्ड है, आप ज़रूर इसको याद रखें। ये बोलचाल की भाषा में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वेयर एज, वेयर एज माने क्या, परंतु। वेयर एज, वेयर ऑफ, वेयर ऑफ माने जिसका, वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, वेयर एट इस बात पर, है ना। वेयर ऑन, वेयर ऑन माने जिस पर। तो ये जो अभी आप लोग देख रहे थे एडवर्ब में हम लोग प्रीपोजिशन लगा कर करके एडवर्ब बनाते जा रहे थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। और अगर आप इसे याद करते तो आप स्पोकन इंग्लिश में एक, आप किसी भी चीज़ को इंग्लिश में बोलते हुए तो बड़ा मज़ा आएगा इन चीज़ों को अगर इस्तेमाल करते हैं तो। और आपको लगेगा भी कि हाँ यू आर स्पीकिंग इन अ वेरी स्टैंडर्ड वे। तो अब हम लोग देखते हैं कॉमन एरर के बारे में। जो एडवर्ब में खास करके जो कॉमन एरर होते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं। कॉमन एरर इन द यूज़ ऑफ एडवर्ब्स। तो देखते हैं, आई हैव एनफ टाइम टू हैव अ लंच, है ना। यहाँ पे क्या एनफ
देखिए एडवर्ब का कॉमन एरर हम लोग ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनफ का प्रयोग, एनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद किया जाता है जिसको एनफ क्वालिफाई करता है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि एनफ का प्रयोग उस शब्द के बाद करेंगे जिसको एनफ क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ देखिए, आई हैव एनफ टाइम टू हैव अ लंच। अब टाइम का बात हो रहा है, टाइम कैसा, एनफ टाइम का बात हो रहा है, तो टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, टाइम को मॉडिफाई कर रहा है एनफ। तो यहाँ पे क्या होगा, एनफ टाइम के बाद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एनफ टाइम के पहले। चलो इसको गलत करते हैं फटाफट, आगे देखते हैं हम लोग। आई हैव टाइम एनफ टू हैव लंच, तो ये क्या है, सही हो जाता है। आई हैव एनफ मनी टू बाय अ शर्ट। व्हाट, आई हैव एनफ मनी टू बाय अ शर्ट, है ना। आई हैव एनफ मनी टू बाय अ शर्ट। देखिए यहाँ पे मनी का बात हो रहा है शर्ट खरीदने के लिए, है ना, और इसी मनी को क्वालिफाई करवाना, इसी मनी को मॉडिफाई करवाना, है ना, कि कितना मनी है। वी हैव मनी एनफ टू बाय अ शर्ट, ये सही होता। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे। मज़ा आ रहा ना, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इन सारे सेशंस को करते हुए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी जो आपको बताने जा रहे हैं, इससे तो आप बेहद ही बहुत याद रखिएगा, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो आप इसे अभी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ओके, देखिए ओनली, ओनली के इस्तेमाल को हम लोग देखते हैं। देखिए पहले तो हम लोग फटाफट एक एग्जाम्पल लेते हैं। द बिल्डिंग इज लार्ज इनफ फॉर द गेस्ट हाउस, ये एनफ वाला ही एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं। द बिल्डिंग इज लार्ज इनफ फॉर द गेस्ट हाउस, लार्ज का बात कर रहा, और लार्ज को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे एनफ आया, यानी यहाँ पे एनफ सही है, चूंकि मॉडिफिकेशन के लिए अगर एनफ का इस्तेमाल हो तो जिसका मॉडिफाई करेगा, जिसका मॉडिफिकेशन करेगा उसके बाद आएगा। ओके, प्रिया हैड, अब ओनली वाला आ गया हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये मस्ट याद रखना ही चाहिए। ओनली का प्रयोग उसके पहले किया जाता है जिसके लिए इसका यूज होता है। ठीक है, ओनली का इस्तेमाल आप वैसे ही वर्ड्स, वैसे ही चीज़ों के लिए करेंगे और उसके पहले करेंगे जिसके लिए आप यूज़ करते हैं अंग्रेजी में। देखिए ना, अभी देखिए, अभी आपके एग्जाम्पल से बहुत ही क्लियर होने वाला है ना। देखिए क्या हमारे पास, प्रिया हैड ओनली वन कार, कार का बात हो रहा है ना, वन कार का बात हो रहा है। तो चलिए सिर्फ वन कार का बात हुआ तो वन के पहले है, यानी ये सही है ना, ये क्या है, सही है। अब हम लोग देखते हैं ओनली प्रिया हैड ए कार, ये मत समझ लीजिएगा ये गलत है। देखिए अर्थों में परिवर्तन होगा, आप ओनली को इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं। कॉमन एरर कहने का मतलब ये नहीं होता है, सारे टीचर्स आपको सिखा देंगे कि कॉमन एरर, कॉमन एरर का मतलब हुआ कि फलाने ने ढिंगड़ा, और ढिंगड़ा हुआ तो गलत हुआ, ढिंगड़ा हुआ तो सही हुआ, ऐसा नहीं है। आप चीज़ों के स्थान को बदलते हैं, आप वर्ड्स के स्थान को बदलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई मीनिंग ना निकले, ज़रूरी ये है कि उसका मीनिंग क्या निकलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ओनली, यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए दोनों ही सही है, दोनों सेंटेंस सही है, बस दोनों के वाक्य के अर्थ में परिवर्तन होगा। अब लाइए ना, हम लोग लाते हैं यहाँ पे। कई सारे टीचर जानते हैं, शुरुआती दौर में जब हम लोग पढ़ते थे, कहते थे सर कॉमन एरर, सर का क्या है, सर तो बहुत अच्छा बता रहे थे, लेकिन कई सारी चीज़ें होती है जो आपको खुद समझना होता है, आपको खुद सीखना होता है। जब तक कि आप ना सोचेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे पूरी तरीके से, सब कुछ टीचर ही नहीं बताते। पर मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ों को बताने का। अगर इसमें भी आपको कहीं ना कहीं कुछ पूछने की ज़रूरत हो, कुछ और विशेष जानना हो, या फिर कुछ आपको दोबारा समझना हो, तो आप वीडियो को आप रिपीटेडली देखें। देखिए अगर आप न्यू लर्नर हैं तो आप वीडियो को क्या करेंगे, अगर आप न्यू लर्नर हैं तो आप वीडियो को बार बार देखेंगे। ओके, एक बार में सब कुछ क्लियर नहीं होता मेरे दोस्त, मुझे भी कई सारी किताबें पढ़नी पड़ी, कई सारी टीचर्स का हेल्प लेना पड़ा, 1-to-1 कई सारे बुक्स पढ़ने पड़े, कई सारे नोट्स, तो इसी तरह से होता है। ओके, अब हम लोग आते हैं ओनली प्रिया हैड ए कार, ओनली प्रिया हैड ए कार।
अब देखिए सिर्फ प्रिया का बात कर रहा है कि कार जो है सिर्फ प्रिया के पास है और किसी लड़की लड़का के पास नहीं है ना, सिर्फ प्रिया के पास है, तो इसीलिए हम ओनली को प्रिया के पहले लगाए हैं। सिर्फ एक कार्ड का बात किया तो इसीलिए ओनली को 1 कार्ड के पहले लगाए थे। ओके, दोनों सही था। अब आगे हम लोग देखते हैं, प्रिया हैज ए कार्ड ओनली। ये ओनली क्या है? ओनली जिस चीज को क्वालिफाई करता है उसके पहले लगाते हैं। इसकी यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है? गलत है ये, लास्ट में। सी कैन रीड ओनली। ओनली यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा? जिसको क्वालिफाई कर रहा उसके पहले लगना चाहिए। रीड को क्वालिफाई कर रहा था, रीड के पहले लगना चाहिए, है ना। रीड को क्वालिफाई कर रहा था, रीड के पहले लगना चाहिए था, इसीलिए सी कैन ओनली रीड, ये सही है। सी कैन रीड ओनली क्या है? गलत है ना। तो आप इस चीज़ को बेहद ही याद रखें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओनली का प्रयोग, ये जो आपको बता रहे थे ना, ये ओनली का प्रयोग है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। एनएफ का तो ये तो बार बार एग्ज़ाम्स में आता है। मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, एग्ज़ाम से मुझे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं, मुझे सीखने से है, ठीक है, लेकिन आपको तो सब चीज़ को ध्यान देना है, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। ये एनएफ वाला है ना, ये एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। और ये ओनली वाला आपके स्पोकन इंग्लिश में आप कुछ बोलते हैं तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप ज़रूर याद रखें इन सारी चीज़ों को। अब आगे हम लोग आते हैं इवेंट पे। किस चीज़ पे? इवेंट पे। इवेंट का मतलब क्या होता है? तो इवेंट का मतलब हिंदी में भी होता है, ठीक है। देखिए ना, अब इसका मतलब सिर्फ भी नहीं होता है। आगे देखिए, जब कुछ आशा के विपरीत हो, जब कोई चीज़, कुछ चीज़ें आशा के विपरीत हो, हम जैसा आशा करते हैं, जैसा होप करते हैं, उसके विपरीत हो, ऐसा ना हो, उसके लिए भी शब्द इवन का प्रयोग करते हैं। देखिए ना, जैसे भी आप एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स हियर। देखिए, इवन नीतीश जी कांट कंट्रोल क्राइम। क्या है? इवन नीतीश जी कांट कंट्रोल द क्राइम, सॉरी, हाँ तो इवन नीतीश जी कांट कंट्रोल क्राइम। तो यहाँ नीतीश जी का बात कर रहा है। देखिए कई सारे नेता आए गए, आएंगे जाएंगे, नीतीश जी से उम्मीदें थी, लेकिन नीतीश जी भी क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाए। नीतीश जी भी क्या है? क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इसीलिए हम लोग इवन को नीतीश जी के पहले लगा देंगे। इवन नीतीश जी कांट कंट्रोल द क्राइम। अगर कोई सा प्रॉपर, कोई सा किस खास क्राइम की बात कर रहे हो तो लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। उसके लिए भी आएंगे। आर्टिकल भी बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कई सारे टीचर्स, कई सारे लर्नर्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। बुक्स में भी उतना कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है जिसमें से कि आपको ये स्पष्ट हो पाए कहाँ पे कौन सा आर्टिकल। हाँ नहीं, देखिए बुक में सभी जगह अस्पष्ट है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अगर आप लर्नर हैं कि आप उस चीज़ों को पूरी तरीके से ग्रास्प कर पाएँ। बट आई एम assuring you that I assure you that I will help you to learn to grasp it well. हाँ, आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, नीतीश जी कांट कंट्रोल इवन क्राइम। ये दोनों सही है, ये नहीं सोचिएगा कोई सा गलत है, ये दोनों सही है ना, ये दोनों सही था, ठीक है। हाँ, हम लोग देख रहे थे इसको। इवन नीतीश जी कांट कंट्रोल इवन क्राइम, मतलब नीतीश जी जो है ना क्राइम भी कंट्रोल नहीं कर पाए। ये कहना क्या चाह रहा कि नीतीश जी कांट कंट्रोल इवन क्राइम, मतलब बहुत छोटा कहने का मतलब नीतीश जी से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन छोटा सा क्या, जो भी कहिए, क्राइम छोटा सा नहीं होता, तो क्राइम को भी कंट्रोल नहीं कर पाए नीतीश जी। और क्या करेंगे? ये कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि नीतीश जी क्राइम को भी कंट्रोल नहीं कर पाए तो और क्या करेंगे? मतलब हम यहाँ पे होप छोड़ रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाए तो और क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हम कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो कह रहे हैं इवन नीतीश जी कांट कंट्रोल क्राइम, यहाँ पे कहने का मतलब हमारा ये है कि कई सारे नेताओं ने कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए, चाहे करेंगे कुछ भी, लेकिन यहाँ पे नीतीश जी के ऊपर बात कर रहे हैं कि नीतीश जी से हमें उम्मीदें थी। नीतीश जी से बहुत उम्मीदें थी कि क्राइम को कंट्रोल कर दे, लेकिन यहाँ नीतीश जी भी नहीं कर पाए।
इवन नीतीश जी, यहाँ नीतीश जी को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, इवन क्राइम इसको मॉडिफाई कर रहा है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं जनरली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, यूजुअली, रेयरली, हार्डली, ये सब का प्रयोग हम लोग देखते हैं। ये सब का प्रयोग इज, एम और वॉज, वेयर के बाद किया जाता है। ओके, क्या किया जाता है, इज, एम और वॉज, वेयर के बाद किया जाता है। जैसे देखिए, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, शी नेवर वॉज अ नर्स। यहाँ पे देखिए तो ये नेवर क्या है, एडवर्ब है ना, ये क्या है, नेवर यहाँ पे एडवर्ब है और नेवर का इस्तेमाल वाज के पहले किया गया। क्या है ये, गलत है, ये क्या है, गलत है। आगे हम लोग देखते हैं शी वॉज नेवर अ नर्स, ये क्या है, सही है, चूंकि वाज का इस्तेमाल नेवर के पहले किया गया, नेवर यानी एडवर्ब का इस्तेमाल वाज के बाद किया गया है। ठीक है, तो शी वॉज नेवर अ नर्स। ओके, आगे हम लोग देखते हैं यू आर ऑलवेज लेट, और के बाद ऑलवेज का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये सही है। अगर यही आपके एग्जाम्पल में दे देगा कॉम्बिनेटेड में, क्या दे देगा, यू ऑलवेज आर लेट, गलत हो जाएगा। ये तो नहीं देगा क्वेश्चन, लेकिन ये जरूर दे देगा कि शी नेवर वॉज अ नर्स। ओके, आपको ये सुधारना होगा, शी वॉज नेवर अ नर्स, ये सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं दे आर एब्सेंट जनरली। ओके, और हमने अभी क्या पढ़ा था कि ये कुछ एडवर्ब्स हैं, जैसे जनरली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफनली, यूजुअली, रेयरली, हार्डली, ये सब का प्रयोग हमें क्या करना है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद करना है। क्या करना है, बाद करना है। और यहाँ पे क्या दे दिया हम लोग को, यहाँ पे क्या दे दिया है, जनरली, इज, एम, आर, ये सब देखिए इसके बाद दिया है जनरली, तो ये क्या है, गलत हो गया। सही क्या है, दे आर जनरली एब्सेंट। क्या है, दे आर जनरली, आर के बाद है जनरली का इस्तेमाल, है ना, जस्ट बाद, यहाँ पे जस्ट बाद नहीं था आर का ना, आर के जस्ट बाद, तो यहाँ पे दे आर जनरली एब्सेंट। ओके, और ये हमारा रूल रहा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोग बढ़ करके ये जानेंगे, ठीक है, आगे जो हम लोग जानेंगे ये जानेंगे कि when two or more than two adverbs are used together then what will be the order of adverbs। ओके, कहने का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक एडवर्ब एक साथ इस्तेमाल किए जाएंगे तो उनका स्थान कैसे होगा, हम कैसे समझेंगे कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना। तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट रूल, ये रूल है, इसका तो बहुत बड़ा सा रूल है। ये जो हम लोग देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस एडवर्ब ऑफ पैलेस प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका बहुत ही बड़ा रोल है, लेकिन आपको इसका कोई इस्तेमाल विशेष नहीं आने वाला, ये बस इतना से ही काम हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ये इससे ज़्यादा लंबा नहीं बताने जा रहा हूँ। ओके, और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, इससे ज़्यादा लंबा जानने के लिए कई सारे, जैसे अब मैंने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ पैलेस, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कई सारे एडवर्ब्स हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब था ना, उसमें मैंने बताया था आपको। तो इन सारे का इस्तेमाल करना है, और आपको इसके लिए अगर जानना है रूल तो आप मुझे कमेंट करें, आप हमें बताएं, जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इतना से ही काम यहाँ पे चलाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछेगा या फिर जो आपका अधिकतर इस्तेमाल होता है उतना जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग, अगर कई सारे एडवर्ब एक साथ चले आएंगे तो पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को रखेंगे। किसको रखेंगे, पहले एडवर्ब ऑफ मैनर को रखेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ पैलेस को रखेंगे, उसके बाद रखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम को। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, सोफिया सैंग इन द कॉलेज हॉल। ये कॉलेज हॉल क्या है, आगे देखिए, परफेक्ट फुल्ली, ठीक है, लास्ट नाइट,
अब यहाँ पे देखिए कॉलेज हॉल क्या है, एडवर्ब ऑफ पैलेस है। परफेक्टफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं लास्ट नाइट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ मैनर को पहले रखना है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ पैलेस को रखना है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम को रखना है ना। क्या ऐसा है? देखिए तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ क्या है, ये पैलेस है, ये पहले है, एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले है, तो ये गलत हो जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कि सोफिया सैंग परफेक्टफुली, ओके। एडवर्ब ऑफ मैनर पहले रखना, इन द कॉलेज हॉल, इन द एडवर्ब ऑफ पैलेस उसके बाद रखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद, और उसके बाद लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम को रखना है उसके बाद, ओके। तो ये हमारा रूल है, आप इसे याद कर लेंगे, ओके। और आगे जो हम लोग देखने वाले हैं, आगे हम लोग देखेंगे एडवर्ब एट अ ग्लांस। क्या देखेंगे हम लोग? एडवर्ब एट अ ग्लांस। इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है और हम लोग आप जो है देखने जा रहे हैं एडवर्ब एट अ ग्लांस। एडवर्ब एट अ ग्लांस में हम लोग देखते हैं जो पहला है कि एडवर्ब ऑफ पैलेस, सॉरी एडवर्ब ऑफ पैलेस। एडवर्ब ऑफ पैलेस का यूज सामान्यतया वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में होता है। अगर आप एडवर्ब ऑफ पैलेस देना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, एडवर्ब ऑफ पैलेस को जगह जो बताते हैं हम लोग एडवर्ब पैलेस, तो उसको या तो वर्ब के बाद देंगे या फिर सेंटेंस के सबसे लास्ट में ही देंगे। ये रूल है। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, ओके। ये क्या है, हाउस, एडवर्ब ऑफ पैलेस है। देखिए तो वर्ब के बाद दिए हैं, यानी सही है। लिव क्या है, वर्ब, उसके बाद दिए हैं, सही है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं he doesn't come here, he doesn't come, एडवर्ब ऑफ पैलेस है, here दिए हैं सेंटेंस के लास्ट में, सही है। here he doesn't come, क्या है, here he doesn't come। हमने आपको अभी तुरंत मैंने क्या बताया था कि here क्या है, एडवर्ब ऑफ पैलेस है, और इसका इस्तेमाल या तो हम वर्ब के बाद करेंगे या ये इसका इस्तेमाल या तो हम एडवर्ब कहाँ गया, वर्ब के बाद करेंगे या तो हम लोग सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। तो हेयर ही डजंट कम, ये क्या है, गलत है। सही क्या होगा, ही डजंट कम हेयर, ओके। आगे हम लोग देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल वर्ब के बाद या फिर वाक्य के अंत में ही किया जाता है, ओके। इंग्लिश में कई सारे एक्सेप्शंस हैं, तो आप ऐसा मत समझ लीजिए कि मैंने जो कहा वो 100% राइट, 100% राइट तो है ही है। हो सकता है एक दो एक्सेप्शंस होंगे कहीं पे, उसमें पहले भी इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पे अर्थ मायने रखेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप लिखना क्या चाह रहे हैं, उसके हिसाब से रखा जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रायः 99% केसेस में, ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज वर्ब के बाद करेंगे और वाक्य के अंत में होता है, ओके। कहीं कहीं होता है, देखिए कॉमा लगा करके पहले रख दिया, वो अलग चीज है, ठीक है। अगर इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप मुझे इसके लिए संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, इसके बारे में और भी बताएंगे, आपको वास्ट इंग्लिश ले जाएंगे। ये भी बहुत ही वास्ट है, और अगर इससे भी ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं, अगर आप स्कॉलरी अंग्रेजी में क्यों ना बन जाना चाहें, तो आप मेरे से जरूर आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, आई विल सपोर्ट यू, ओके। आगे देखिए हम लोग, तो यस्टरडे यू डोंट कम। यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको होना चाहिए वर्ब के बाद या फिर सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस लास्ट में इसमें है यू डिडंट कम यस्टरडे, ये सही है, ठीक है, ऊपर वाला गलत है। अब हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले हम लोग प्रीपोजिशन को यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आई वॉन्ट टू लिव इन पीसफुली। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पीसफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज करते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन को यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वो कॉमन एरर हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर खुद ही ये वे ऑफ डूइंग बता रहा है, मतलब करने के तरीकों को बता रहा है, स्टाइल को डिनोट करता है। सो हम प्रीपोजिशन को यूज करना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझते हैं, ओके। अब हम लोग जो देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स, सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स। अब इसमें हम लोग देखते हैं ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, तो ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से। ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से, और ऑल ए डबल
एल वाला ऑल टुगेदर रहेगा तो इसका मतलब होता है एक साथ। ओके, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। आई एम ऑल टुगेदर टायर्ड, मतलब हम लोग आई एम मतलब मैं पूरी तरह से क्या हूं, टायर्ड हूं। बट अगर है वी शैल गो फ्रॉम हेयर ऑल टुगेदर, ए डबल एल वाला ऑल टुगेदर है तो मुझे यहाँ से जाने को कहा जा रहा है। वी शैल गो फ्रॉम ऑल वी शैल गो फ्रॉम हेयर ऑल टुगेदर, मतलब यहाँ से हमें जाने के लिए कहा जा रहा है एक साथ। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या, लेट है ना, लेट देखते हैं। और लेट का मतलब होता है विलंब से। लेट का मतलब क्या होता है, विलंब से। और नाउअडेज या फिर इन दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। ओके, we have seen example here, the train is running late nowadays। ट्रेन क्या है, विलंब से दौड़ रही है इन दिनों। The train is running late in these days। okay, these all are sentence are correct। okay, ट्रेन जो है दौड़ रही है विलंब से इन दिनों। अब हम लोग देखते हैं लेटली। ओके, लेटली माने होता है अभी अभी। लेटली माने क्या होता है, अभी अभी। और लेट माने होता है विलंब से। लेटली माने क्या होता है, अभी अभी। ओके, ये नहीं समझिएगा कि हम उसको एलवे लगा दिए हैं तो वही मीनिंग है, नहीं। लेटली माने होता है अभी अभी। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क लेटली, मैंने अभी अभी अपना काम कंप्लीट किया है। ओके, और आगे हम लोग देखते हैं हार्ड और हार्डली। क्या देखते हैं, हार्ड और हार्डली। हार्ड माने होता है पूरा सख्त, कठोर, सख्त नहीं, हार्ड जैसे स्टोन। हार्डली माने क्या होता है, तो हार्डली माने होता है बड़ी मुश्किल से। ओके, जैसे ट्राई हार्ड। ओके, ट्राई हार्ड, पूरी सख्ती से कोशिश करो। आई कैन स्कोर हार्डली 20 मार्क्स, और मतलब मेरी बड़ी मुश्किल से मेरे 20 नंबर आ रहे हैं एग्जाम में, ये कहने का मतलब होता है। तो हार्ड और हार्डली के मीनिंग में डिफरेंस है। ओके, स्टील, स्टील माने होता है अब तक। ठीक है, स्टील माने क्या होता है, अब तक। स्टील माने होता है अब तक, और इसका इस्तेमाल जो किया जाता है स्टील का, ये पॉजिटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे इज ये स्टील प्लेइंग, अगर हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछना हो और उसमें दर्शाना हो कि क्या वो अब तक ये काम कोई काम कर रहा है, तो जैसे इज ही स्टिल प्लेइंग, क्या अब तक वो खेल ही रहा है, यस ही इज स्टिल प्लेइंग। ओके, तो हम इस तरह से इसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं स्टिल का। अब हम लोग आते हैं वरी पे। वरी का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं। ओके, वरी का इस्तेमाल हम लोग पॉजिटिव डिग्री में करेंगे, और मच का इस्तेमाल हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे, और वरी मच का भी इस्तेमाल हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में ही करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ही इज वेरी मच, क्या है, ही इज वेरी मच बेटर देन यू। ये क्या है, ही इज वेरी मच बेटर देन यू। ये हम कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं वेरी मच का या फिर मच का, और पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल करेंगे वेरी का। जैसे ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड, तो ही इज अगर वेरी गुड है तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल किया जाएगा वेरी का। आगे हम लोग देखते हैं वेरी और मच इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। ओके, very और much is used before superlative degree also। देखिए ये किस तरह से superlative degree के पहले इस्तेमाल होता है, इसे हम लोग देखते हैं the plus very plus superlative degree, ये स्ट्रक्चर है। ओके, अगर very को हमें superlative degree के पहले इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, the plus very plus superlative degree। अगर हमें much का इस्तेमाल करना है superlative degree के पहले तो much प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इसे आपको याद रखना होगा। ओके, ही इज द वेरी बेस्ट बॉय, वेरी बेस्ट बॉय। हम सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल कर रहे हैं वेरी का, तो वेरी को पहले हम रखेंगे द प्लस वेरी प्लस बेस्ट वाला स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वी हैव ही इज वेरी द बेस्ट बॉय, ही इज वेरी द बेस्ट बॉय। क्या ये स्ट्रक्चर सही है, नहीं, ये स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव होना चाहिए। ओके, ही इज द मच, ही इज द मच, ये पूरी तरह से गलत है। हमने अभी स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव, इसलिए ही इज मच द बेस्ट बॉय।
ओके, ही इज मच द बेस्ट बॉय। ये बहुत ही, ये दोनों जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और अनयूजुअल स्ट्रक्चर है, तो आप इसे याद रखेंगे। ओके, ही इज मच द बेस्ट बॉय, ये भी अनयूजुअल सेंटेंस है, आप इसे याद रखेंगे। आगे हम लोग जो देखते हैं, आगे देखते हैं वेरी मच का यूज। ओके, वेरी मच का यूज वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, जैसे थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, हम उसे धन्यवाद दे रहे हैं, कितना धन्यवाद दे रहे हैं, वेरी मच। ओके, अब देखिए हम लोग आते हैं किस चीज पे, आई लाइक इट वेरी मच। ठीक है, आई लाइक इट वेरी मच, यहाँ पे वेरी मच क्या है, लाइक का विशेषता बता रहा है, मैं उसे पसंद करता हूँ कितना, वेरी मच यही ना विशेषता बता रहा है कि विशेष रूप से, कितना विशेष रूप से हम पसंद कर रहे हैं उसको, वेरी मच। ओके, तो विशेषता बताने के लिए वेरी मच का यूज वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। ओके, आगे हम लोग देखते हैं वेरी मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल से पहले किया जाता है। क्या किया जाता है, वेरी मच यूज पास्ट पार्टिसिपल से पहले किया जाता है। यू हैव डन वेरी मच मिस्टेक एंड, क्या ये क्या है, वेरी मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल से पहले किया जाता है। ठीक है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। वर्ब की विशेषता बताने के लिए जो किया जाता है मैंने आपको बता ही रखा है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। और क्या किया जाता है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है और पास्ट पार्टिसिपल से पहले भी किया जाता है, जैसे यू हैव डन वेरी मच मिस्टेकन। ओके, अगर वेरी मच का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद एक और हम पास्ट पार्टिसिपल लगा रहे हैं, लगा सकते हैं, आई एम वेरी मच टायर्ड। ठीक है, टायर्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसके पहले हम वेरी मच लगाते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं टू और वेरी का यूज। ठीक है, टू देखिए TOO वाला, ये जब कोई चीज़ एक्सेस हो ना तब हम TOO का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई चीज़ एक्सेस हो तो TOO वाला टू इस्तेमाल करते हैं। और वेरी जब अधिक हो तो उसको दर्शाने के लिए किया जाता है, उसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वे में कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये TOO वाला टू, ये हमेशा निगेटिव ही होगा। ठीक है, हमेशा नेगेटिव चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये वेरी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं अब, वेरी जैसे वेरी गुड, वेरी बैड हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टू गुड हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाता है, मतलब एक्सेस है, जितना सुंदर जो लोग होता है ना उससे ज़्यादा सुंदर है, मतलब सुंदरता एक्सेस सुंदरता है, मतलब वो सुंदर की गिनती में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम टू गुड इस्तेमाल नहीं करते हैं और टू बैड, घटिया से घटिया, उसके लिए टू बैड इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे, हाँ, तो हम लोग बता रहे थे टू, तो टू क्या है, जो मोर देन रिक्वायर हो, जितना सुंदरता की जरूरत नहीं है, अगर उतना सुंदरता की बात करें, मतलब अनयूजुअल। ओके, मोर देन रिक्वायर, तो टू गुड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम वो नहीं बताना चाह रहे हैं कि सुंदर है वो, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि एक्सेस सुंदर है, मतलब नेगेटिव मीनिंग हम दे रहे हैं, तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कॉमन एरर में टू गुड नहीं किया जाता है, गलत हो जाता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस TOO वाला टू, रिमूव टू की बात कर रहे हैं, तो रिमूव टू में हम लोग क्या, उसका जो स्ट्रक्चर होगा रिमूव टू का वो क्या होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस TOO, और TOO है तो उसके साथ निगेटिव एडजेक्टिव भी होगा। अभी हमने बताया था ना, टू बैड, टू गुड नहीं लिखते हैं, तो वही है, तो निगेटिव एडजेक्टिव होगा, टू प्लस निगेटिव एडजेक्टिव प्लस टू। ओके, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो उसको जो हम लोग चेंज करेंगे रिमूव टू में, मतलब रिमूव टू की बात कर रहे हैं हम लोग, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रिमूव टू की। तो हमें टू तो रिमूव करना, क्या करना, हमें टू को रिमूव करना है, तो टू को जब हमें रिमूव करना है
तो उसके लिए तो स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो ये है उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। और ये जो TOO है ना, उसकी जगह सो लगा देंगे और नेगेटिव एडजेक्टिव जो है वो हम रहने ही देंगे। ओके, उसके बाद प्लस TO2 के जगह हम लोग डैट लगा देंगे। क्या करेंगे, डैट लगा देंगे और आगे का जो स्ट्रक्चर होगा कैनॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड वाला स्ट्रक्चर होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर है रिमूव टू का। किस चीज़ का स्ट्रक्चर है ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका रिमूव टू का स्ट्रक्चर है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस से TOO वाला टू हटाना हो तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ सेंटेंस है। इस सेंटेंस को लीजिए, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट रन। इसे हम चेंज करते हैं। ओके, इसे हम चेंज करते हैं, सो वीक। हम लोग इसमें TOO वाला टू लगाना चाह रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, ही इज टू वीक टू रन। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं माई फादर वॉज टू ओल्ड टू वॉक। तो इसे हम स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए ना, हम लोग लगाएंगे सो वाला। माई फादर वॉज सो ओल्ड, यहाँ पे सो छूट गया। ओके, माई फादर वॉज सो ओल्ड दैट कुड नॉट वॉक। अब हम लोग रिमूव टू का एक और सेंटेंस लेते हैं। ओके, इसमें हमें क्या करना है, TOO वाला टू हटाना है, सो लगाना। ओके, रिमूव टू कहते हैं। रिमूव टू एक जो विशेष रूप से टॉपिक है, इसे हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, पहले तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था ये वाला रिमूव। अगर TOO को रिमूव करना है तो आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिए, ये जो अभी हम लोगों ने देखा था इस स्ट्रक्चर को। अगर पास्ट में है तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल कीजिए, और अगर प्रेजेंट में है तो आप ऊपर वाला स्ट्रक्चर कांट वाला इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब इस सेंटेंस को लेते हैं, माय फादर वाज टू ओल्ड टू वॉक। ये देखिए तो पास्ट में है सेंटेंस, पास्ट में है तो हम नीचे वाला स्ट्रक्चर लेंगे। ओके, अब देखिए माय फादर वाज, यहाँ पे देखिए सो छूट गया है। ठीक है, माय फादर वाज सो ओल्ड, टू को हटा देंगे, सो लगा दें, सो ओल्ड डैट लगा देना है TOO वाले के बदले इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। आप देखिए, और दैट ही कुड नॉट वॉक, पास्ट में था तो कुड नॉट वाला स्ट्रक्चर लगा दिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं द टी इज टू हॉट। अब इसको हम चेंज करते हैं तो इसका क्या होगा, द टी इज क्या, द टी इज हॉटर देन इट शुड बी और इट इज प्रॉपर। ये एक विशेष सेंटेंस है, द टी इज टू हॉट। क्योंकि देखिए इसके आगे जो हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उस तरह से इस सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं है। किसका, उस तरह से इसका द टी इज टू हॉट वाले का फॉर्मेशन, इसका द टी इज टू हॉट वाले का फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे, द टी इज हॉटर देन इट शुड बी। ओके, द टी इज हॉटर देन इट शुड बी, और द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। जितना होता है चाय गर्म उससे कहीं ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रिमूव टू आपको सीखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं TOO वाले पे। तो TOO जो ये है, TOO का जो हिंदी मीनिंग होता है, इसका हिंदी मीनिंग भी होता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, भी। और ऐसी स्थिति में टू का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है। जब आपको सेंटेंस में मीनिंग देना हो भी का, तो आप टू का इस्तेमाल क्या करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। ओके, और टू को ऑल्सो में बदला जा सकता है, और ऑल्सो का प्रयोग सेंटेंस के बीच में होता है। देखिए, अगर टू का अर्थ आपको भी देना है तो आप टू को सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे। ठीक है, कहते ना आई लव यू टू। ये देखिए मुझे याद आया, मेरे एक फ्रेंड ने बहुत दिन पहले मेरे से पूछा था,
बहुत दिन पहले की बात है कि रुपेश अगर मुझे कोई आई लव यू बोले तो मैं उसे क्या रिप्लाई दूंगा, वो मैसेज करना चाह रहा था तो मेरे से पूछा था, तो मैंने उस वक्त उसको बताया था कि TOO वाला 2 दीजिएगा, TO वाला 2 नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं क्या, तो ये हमारा हो गया। आपको क्या करना है, अगर भी वाला स्ट्रक्चर देना है तो सेंटेंस के, अगर भी वाला स्ट्रक्चर देना है तो आपको सेंटेंस के लास्ट में रखना होगा TO2 को, TOO वाला 2 को, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में रखना होगा। अगर ऑल्सो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं 2 के बदले, TOO2 के बदले, तो ऑल्सो को बीच में रखा जाता है। ओके, ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका क्लियर है ना। अब हम लोग आते हैं, मोटरसाइकिल इज सोल्ड एट भिखना पहाड़ी 2, मतलब भिखना पहाड़ी पर भी मोटरसाइकिल बिकता है, तो इसलिए हम TOO2 लगाएंगे लास्ट में। अगर हम इसे TOO2 के बदले ऑल्सो वाले सेंटेंस के रूप में बोलना चाहते हैं तो अर्थ दोनों का सेम होगा, हम इस्तेमाल कर सकते हैं मोटरसाइकिल इज ऑल्सो सोल्ड, इसका सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्सो सोल्ड एट भिखना पहाड़ी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये आपका, तो आप इसे भी बहुत और बेहद याद रखिए, ये भी बहुत आपका इम्पॉर्टेंट था, बहुत इम्पॉर्टेंट था। और इस कड़ी में अब जो हम देख रहे हैं क्या है हमारे पास, ओनली टू, ये पूरा का पूरा अगर हमें इस्तेमाल करना है तो इसका प्रयोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वर्ड के साथ किया जाता है। ओके, जैसे आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट यू, क्या है, आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर केवल बहुत खुश हुआ। अगर आपको कहना है कि मैं आपसे मिलकर केवल बहुत खुश हुआ तो आई एम ओनली टू ग्लैड टू मीट यू, ये स्ट्रक्चर है, ये स्पेशल सेंटेंस है, आप इसे आप याद रखें, आप इसे इस्तेमाल करें। हिज स्टाइल इज ओनली टू बैड। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं नॉन टू का मतलब होता है बहुत अच्छा नहीं। ओके, नॉन टू का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा नहीं, और इसका भी इस्तेमाल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्ड के साथ कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस में यूज करते हैं नॉन टू का। जैसे दिस नॉवेल इज नॉन टू गुड, दिस नॉवेल इज नॉन टू गुड, मतलब क्या हुआ कि ये नावल बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा है लेकिन उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए दिस नॉवेल इज नॉन टू बैड, ये नॉवेल उतना भी बुरा नहीं है, इस कहने का मतलब ये नॉवेल बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग किस चीज़ को, फेयरली रैदर, है ना, फेयरली और रैदर, देखिए इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। फेयरली माने काफ़ी। ओके, और इसका इस्तेमाल हम लोग पॉजिटिव वे में करते हैं, पॉजिटिव वर्ड के साथ करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। रैदर का मतलब होता है सामान्य मात्रा, और इसका निगेटिव सेंटेंस में ये इस्तेमाल करते हैं। रैदर माने कुछ अपेक्षा, कुछ ऐसा कुछ। देखिए ना, अभी आपका और ही स्पष्ट होता है। देखिए, फेयरली का यूज पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले करते हैं और रैदर का यूज निगेटिव एडजेक्टिव से पहले करते हैं, ठीक है। जैसे लेते हैं हम लोग, ही इज फेयरली वाइज मैन, वह काफी वाइज मैन है। ओके, सी इज फेयरली टॉल गर्ल, वह काफी लंबी लड़की है। फेयरली मतलब काफी पॉजिटिव वे में। ये देखिए, एक इंटेंसिफायर होता है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में एक इंटेंसिफायर होता है, तो बस ये सब इंटेंसिफाई करने का काम करता है, दैट इज। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे सी इज फेयरली टॉल गर्ल। ओके, तो यहाँ पे ये मीनिंग होता है कि सी इज फेयरली टॉल गर्ल। फेयरली मतलब जितना लंबा होना चाहिए ना उतना है। फेयर ये इंटेंसिफायर है, ठीक है। आप इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग अगर लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कभी आप गलत भी हो जाएंगे, इसलिए प्रॉपर हिंदी नहीं लगाएं, इसको एक इंटेंसिफायर के रूप में समझें। सी इज फेयरली टॉल गर्ल। ओके, ना ज़्यादा लंबी है ना ही कम लंबी है, सी इज फेयरली जितना होना चाहिए। ही इज फेयरली वाइज मैन, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी देना होगा अगर हिंदी में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं सेंटेंस को। तो
आगे आप लोग आइए, इट इज रैदर डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, इट इज रैदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, यानी कुछ कुछ ये जो है ना, जितना हम लोग अपेक्षा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो यू मे से इट इज़ रैदर डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही इज़ रैदर स्टूपिड बॉय। जितना अपेक्षा हम कर रहे थे उसके स्टूपिड होने का, उससे कुछ ज़्यादा स्टूपिड है। सो ही इज़ रैदर स्टूपिड बॉय। और आगे हम लोग इसी कड़ी में बढ़ते हुए देखते हैं किस चीज़ को, आगे हम लोग इस कड़ी में देखते हैं सम टाइम, माने थोड़ी देर में, जब हम स्पेस दे के लिखते हैं। ठीक है, सम टाइम जब हम बिना स्पेस दिए हुए लिखते हैं, यानी उसका मतलब होता है क्या, भूतपूर्व। ओके, भूतपूर्व। और जब हम समटाइम्स लिखते हैं, एस लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है यदा कदा, यदा कदा। ओके, इसीलिए इन चीजों पे आप ध्यान देंगे। जैसे आई विल स्टे हेयर सम टाइम, मैं यहां थोड़ी देर रुकूंगा। आई विल स्टे हेयर सम टाइम। ओके, इसमें स्पेस नहीं देना। मिस्टर एबीवीपी इज सम टाइम पीएम ऑफ इंडिया, सम टाइम, ये देखिए इसमें स्पेस नहीं है। एबीवीपी समझ रहे हो आप, एबीवीपी क्या है, स्टूडेंट संगठन नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जा रहा है, जो भूतपूर्व राष्ट्र ये प्रधानमंत्री रहे हैं इंडिया के, ये कहना चाह रहा है। ओके, सम टाइम, इसलिए स्पेस नहीं दिया। ओके, आगे हम लोग देखते हैं समटाइम्स आई रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ। समटाइम्स एस लगा हुआ है ना, यानी यदा कदा, मैं तुम्हें याद करता हूँ। आई ऑलवेज रिमेंबर यू, ये तो अलग चीज ही है। अब हम लोग आते हैं येट पे। येट का मतलब होता है अभी तक। ओके, इसका सेंटेंस में जो यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, और सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है इसका। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे येट के, और सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। जैसे he hasn't come yet, ये क्या है, hasn't come। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ये सेंटेंस है, और इसमें हम अभी तक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी वह अभी तक नहीं आया, उसे येट लगाएंगे और येट को सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे, इसका वही स्थान है। आगे हम लोग देखते हैं बेयरली। वेयरली देखते हैं, और बेयरली का मतलब होता है बहुत कम। ठीक है, आई कुड बेयरली अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स, मैंने कुछ पॉइंट्स को बहुत कम समझा। आई कुड बेयरली अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स, सम पॉइंट्स की बात कर रहा है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स को बहुत कम समझा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वेयरली का यूज करेंगे। आगे देखते हैं मेयरली। मेयरली का मतलब होता है केवल। ठीक है, क्या हो रहा है, मेयरली का मतलब केवल। इसका प्रयोग संख्या और अंकों के साथ करते हैं। मेयरली 10 बॉयज आर एब्सेंट, यानी केवल 10 लड़के एब्सेंट थे। आगे हम लोग देखते हैं टू मच। टू मच का मतलब होता है बहुत। इसका प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। टू, टी डबल ओ वाला टू मच। ही इज टू मच फुलिश, ही इज टू मच फुलिश, यानी बहुत ज्यादा फुलिश है। हाँ, इसका नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा इस्तेमाल करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं सो मच। सो मच का मतलब ही होता है बहुत, और इसका पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, और टू मच, टू मच का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, टू मच का एग्जांपल देख लिए थे, नेगेटिव है फुलिश। ठीक है, सो मच, आई लव यू सो मच। सो मच यहाँ पे लव की बात कर रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें सो मच का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बहुत को दर्शाना चाहते हैं, बहुत अगर अर्थ के सेंस में देना चाहते हैं, तो आई लव यू सो मच। वेरी मच, वेरी मच का मतलब होता है बहुत। इसका प्रयोग भी पॉजिटिव सेंटेंस में ही करते हैं, आई लाइक इट वेरी मच। ओके, आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसको जस्ट नाउ को। जस्ट नाउ, ये देखिए, ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी देख रहे हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे वर्ड्स। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का मतलब होता है ठीक अभी। जो घटना 1-2 घंटे के अंदर घटी हो, उसके लिए जस्ट नाउ का यूज करेंगे हम लोग। जैसे आई हैव हर्ड दिस मैटर जस्ट नाउ, इन जस्ट नाउ, ये जो मामला है, ये बातें हैं, ये मैंने अभी जस्ट ठीक अभी सुनी है, 1-2 घंटे के अंदर सुनी है, बस ज्यादा देर नहीं हो रहा। राइट नाउ,
देखिए इंटेंसिटी के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे दर्शाते चले जा रहे हैं। राइट नाउ अगर 1 से 5 मिनट के अंदर कोई घटना हुई हो तो उसके लिए राइट नाउ का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। आई हैव कम राइट नाउ यानी 1 से 5 मिनट का, मैंने अभी जो है राइट नाउ, मैंने अभी तुरंत आया है। राइट नाउ रिसेंटली मतलब अगर रिसेंटली का इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो इसका मतलब होता है यदि 1 महीने के अंदर की घटना हो, अगर 1 महीने के अंदर की हो तो रिसेंटली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव कम हियर रिसेंटली, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जस्ट नाउ, राइट नाउ और रिसेंटली, ये तीनों के इंटेंसिटी के हिसाब से मैंने आपको, टाइम डिवीजन के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो आप इसे समझें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे बेहद ही संजीदे तरीके से आप अपने स्पोकन में इस्तेमाल करिए। जहां करना है आप बेहद ही आसानी से